धार जिले के कुक्षी तहसील के सुसारी क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। हादसे ने क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है। जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में बलाई समाज के 5 लोग घायल हुए थे। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को इंदौर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। वहीं अन्य 4 घायलों का उपचार बड़वानी के हॉस्पिटल में सफल रहा और अब वे स्वस्थ हैं। इलाज के दौरान अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की तत्परता की सराहना की जा रही है। मरीजों का उपचार शासन की योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क किया गया। डॉक्टर विशाल निगवाल, डॉक्टर अनिल और डॉक्टर चंद्रहास पाटीदार सहित अस्पताल स्टाफ ने पूरी संवेदनशीलता के साथ सेवाएं दी। वहीं समाज के प्रतिनिधियों और संगठनों ने भी लगातार पीड़ित परिवारों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर समाजजनों ने अस्पताल प्रशासन का आभार व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सचिन बागेश्वर है। मैं ग्राम सुसारी का निवासी हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? क्या घायल में आप भी थे क्या? जी हाँ सर, मैं भी घायल में उपस्थित था। सर, हम 27 तारीख की रात गश्त दे रहे थे। तकरीबन 8 से 10 लोग हम गश्त दे रहे थे, जिसमें हम जब 5 लोग घर की तरफ प्रस्थान करने वाले थे, उसी वक्त एक इको वाहन पीछे की तरफ से आके हमें टक्कर मारी। उसके बाद में सर हम लोग घायल अवस्था में थे और हमारे साथ वालों को और मुझे बहुत गंभीर चोटें भी आई थी। इसमें से हम में से 2 व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंभीर थे और 3 व्यक्ति जो थे वो मिड रेंज में घायल हुए थे। और क्या स्थिति रही? मतलब भर्ती जब करा, भर्ती से अभी तक का इलाज ट्रीटमेंट कैसा करा? सर, ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले हमारा ट्रीटमेंट जो है कुक्षी में करवाया गया था, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे सर्वप्रथम हमें ले जाया गया। तत्पश्चात वहाँ से हमें बड़वानी के लिए रेफर किया गया। वहाँ पे हमारा कुछ उपचार हुआ, उसके बाद में बड़वानी के लिए रेफर किया गया और बड़वानी में सर हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे सर बड़वानी मनोरमा हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ हमारा। यहाँ पर आते के साथ ही सर डॉक्टर्स के द्वारा हमारी शरीर की जांच, ब्लड टेस्ट वगैरह, एक्सरा, CT स्कैन वगैरह सारी तरह की चीज़ें की गई हमारे साथ में। और ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा और सारे कर्मचारियों के द्वारा सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी रही है सर। मतलब जल्दी रिकवर हो गए सर? बहुत ही जल्दी रिकवर हुए सर और 3 दिन में मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। 3 दिनों में मैं काफी तरह से अच्छा हो गया और आज मैं चलने की स्थिति में, बात करने की स्थिति में सारी तरह से स्वस्थ हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राकेश पिता बद्रीलाल गोयल, ग्राम आगे निवासी हो? सुसारी गाँव सर। कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? ये कुक्षी लगता है सर। आपके पास जो घायल बैठे हुए हैं, क्या नाम है उसका? ये आपको क्या लगता है? इनका नाम है संतोष गोयल, मेरा छोटा भाई है सर। क्या घटनाक्रम हुआ था? सर, ये रात को गश्त फिर रहे थे कॉलोनी में, तो पीछे से एक इक्को ने आके इनको ठोक दिया। कुल कितने लोग घायल हुए थे? कुल सर इसमें 5 लोग घायल हुए थे। तो क्या स्थिति उनकी? स्थिति सर 5 की तो ऐसे बहुत दयनीय स्थिति थी और 2 को तो बहुत जल्दी यहाँ मनोरमा हॉस्पिटल बड़वानी लाया। तो 3 जनों को वहाँ से फिर थोड़ा लेट लाए थे। उसमें एक की ज़्यादा स्थिति खराब थी, उसको इंदौर रेफर किया गया। क्या हुआ रेफर करने का? सर वो तो पता ही नहीं लगा, हम तो इसमें भाई के इसमें लग गए थे, हमको नहीं लगा, बाकी कॉलोनी वाले सब वहीं लगे हुए हैं। जो इंदौर रेफर करा उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब थी सर, ज़्यादा घायल था। अभी तो सर वो वहाँ भी नहीं हो पाया, बहुत एक्सपायर हो गए। हाँ भाई, 4 लोग जो भर्ती कर रहे थे यहाँ पर, उनका इलाज क्या कैसा क्या रहा यहाँ पर? यहाँ सर इलाज बहुत ही अच्छा रहा। बहुत बड़ा डॉक्टर लोग सबका सहयोग, पल भर पे देखने आना, समय समय पे उनका ट्रीटमेंट देना। और मेरा भाई की तो ऐसी हालत थी सर कि मैं समझता था कि इसको 2 दिन लगेंगे रिकवर, मगर यहाँ की मेहरबानी ऐसी रही कि 3 घंटे में ये खुद उठने बैठने लग गया। न तो हम कोई पकड़ पाए, कोई नहीं, खुद ही उठ जाता था पलंग पे से। और हम कहते थे हिम्मत उठ, मगर फिर खड़ा हो जाता, बैठ जाता था उठ के।
अभी भी भर्ती है कि इसको छुट्टी दे दी गई? सर आज डिस्चार्ज हो गए, आज डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा, इसमें इलाज में क्या खर्च वर्च क्या कैसा क्या रहा व्यवस्था खर्च? खर्चे की व्यवस्था सर ये तो वो पीएम इसमें लगा हुआ आयुष्मान कार्ड? हाँ। वाहन का पता चला? वाहन सर इक्को गाड़ी है, वो हम तो नहीं जा पाए, कोई गाड़ी की इक्को है। अच्छा, घायल हो गया है, कोई नाम मालूम है जो अभी वो घायल भर्ती है क्या छुट्टी दे गई? उनकी भी छुट्टी हो गई सर। सभी की छुट्टी? हाँ सभी की छुट्टी हो गई। नाम मालूम है उनका? हाँ सर। क्या नाम है सभी? एक का नाम है सचिन शांतिलाल दोणे, और दूसरा? एक दूसरा है सचिन जगदीश बागेश्वर, और दूसरा? तीसरा है विजय नगूर से वानखेड़े, विजय गिरधारी। चौथा? चौथा योगेश पिता रघु पोल के। पांचवा जो शांत का नाम है? नहीं चौथा यही है संतोष पिता बद्रीलाल ना, जो शांत हुआ योगेश पिता रघु पोल के। डॉक्टर साहब, आपका क्या परिचय है और कहाँ पर दर्द है? वो पिछले दिनों कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बारे में कुछ विस्तार बताएं कि ट्रीटमेंट का क्या प्रारंभिक प्रक्रिया रही है? क्योंकि ऐसा बताया गया है कि आपके जो हॉस्पिटल और आपके द्वारा लापरवाही बरती है, तो इसमें वस्तुस्थिति क्या थी? मैं डॉक्टर विशाल निवाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, मनोरमा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। उक्त दिन जैसा कि मरीज द्वारा बताया गया कि गांव में गश्त कर रहे थे कुछ लोगों के ऊपर इको वाहन चढ़ गया था, जिसके बाद 2 मरीजों को अस्पताल में लाया गया। 2 में से जो हमारे एक मरीज थे योगेश जी, जिनको गंभीर चोट थी, गंभीर चोट होने के बाद भी उनको आवश्यक उपचार यहाँ दिया गया और आवश्यक उपचार देने के बाद उन्हें आगे रेफर किया गया, लेकिन उनकी रेफर करते दौरान उनकी मृत्यु हो गई, काफी मृत्यु हो गई। और उनके अलावा जो हमारे पास एक और मरीज थे संतोष जी, उन्हें भी आवश्यक उपचार दिया गया, समय पे सारी जांचें दी गई, सीटी स्कैन कराया गया, पेट की जांचें कराई गई, एक्सरे कराए गए और ड्रेसिंग वगैरह जो भी दवाइयाँ आवश्यक उपचार है सब कुछ दिया गया। और उनके अलावा हमारे पास 3 पेशेंट और थे, सचिन दोने, सचिन बागेश्वर और विजय। इन तीनों को भी आवश्यक उपचार देके और फिर आवश्यक जांचें सब कुछ करा के मरीजों को स्वस्थ करके फिर डिस्चार्ज किया गया। अच्छा, कि वर्तमान स्थिति में क्या है वो वर्तमान स्थिति में 5 पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक शांत हो गए, 4 पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरा नाम शांतिलाल दोणे, मैं जिलाध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश बड़े समाज महासंघ का और मैं निवासी हूँ ग्राम सुसारी का। ये घटनाक्रम हुआ था, एक्सीडेंट था जी। आपके समाज के लिए क्या स्थिति है? जी सर, मेरे समाज के हैं, मेरी कॉलोनी के सभी बच्चे पूरी रात में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान लापरवाह और तेज गति से एक वाहन पीछे से आया इनको और इनको पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और जिसमें से 2 लोगों को हमने तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद बड़वानी रेफर किया, मनोरमा अस्पताल लाए गए। यहाँ पर उन्होंने प्राथमिक उपचार के बाद जो गंभीर था उसकी स्थिति को देखते हुए उन्होंने तत्काल इंदौर रेफर किया और संतोष को यहाँ पर रख के उसका इलाज चालू किया। उसके बाद सभी को सिर की चोटें थी, उन्हें भी हम तत्काल यहाँ मनोरमा अस्पताल के लिए लाए और उन 4 पेशेंटों का यहाँ पर बहुत ही अच्छा इलाज हुआ और सभी की बहुत अच्छी रिकवरी हुई। हमने सभी से जानकारी ली, उन्होंने ये बताया कि यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के डॉक्टरों का, सभी का व्यवहार संतोषजनक था और उपचार भी इतना बढ़िया था कि उनको बहुत जल्दी रिकवरी हुई और वो स्वस्थ होकर यहाँ से डिस्चार्ज हुए। और आज हम यहाँ पर पूरे अस्पताल प्रशासन को धन्यवाद प्रेषित करने के लिए आए हैं कि आपके द्वारा जो 4 गंभीर घायल थे उनको अच्छा इलाज देकर बहुत जल्दी उनकी रिकवरी करके उन्हें स्वस्थ करके घर डिस्चार्ज किया है। इसके लिए हम मध्य प्रदेश भलाई समाज महासंघ की तरफ से उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान कर रहे हैं और उनको धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं कि हमारे जो पेशेंट थे उनको बहुत अच्छा सा यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया। पूरे परिवार के लोग संतुष्ट थे। मैं बीच में भी आया था, मैंने सभी परिवार वालों से जानकारी भी ली। उन्होंने यहाँ के प्रशासन के प्रति बहुत ही संतोषजनक अपनी बात रखी और कहा कि हमें बहुत अच्छा इलाज दिया। हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम यहाँ अस्पताल में हैं, घर जैसा यहाँ पर इलाज हुआ है और सभी डॉक्टरों का व्यवहार बहुत संतोषजनक था। पूरे स्टाफ ने यहाँ पर बहुत मेहनत करी और यहाँ हम उनको प्रशंसा पत्र देने के लिए आए हैं और आज यहाँ हमने प्रशंसा पत्र भी प्रेषित किया। आपका परिचय एक बार। मेरा शांतिलाल दोणे, मैं जिलाध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश भलाई समाज से, धार जिले से। अच्छा,
दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो भर्ती किया गया था मरीज जी, तो उनका जो है हादसे में इलाज चला था, उनका खर्च का क्या प्रयास था? खर्चा सर प्रशासन की तरफ से निःशुल्क था। शासन की योजनाओं का लाभ देते हुए टोटल इलाज निःशुल्क था। उन पेशेंटों को 1 रुपया भी खर्च नहीं लगा है। टोटल पैसा निःशुल्क था और 1 पैसे का भी उन्हें खर्च नहीं हुआ। पूरी संतुष्टि के साथ वो लोग इलाज करा के यहाँ से डिस्चार्ज हुए। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।